बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री का ये वीक 15 है। इस वीक में हम लेक्चर नंबर 29 एंड लेक्चर नंबर 30 जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहली बात होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन में पार्ट्स का मतलब ये है कि आपके पास जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे सेम वेरिएबल के, तो हमने करना ये होगा कि इन दोनों का इंटीग्रेशन लेना होगा। मल्टीप्ली इंटीग्रेशन में पार्ट्स से पहले मोटिवेशन के तौर पे अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं एक कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था डेरिवेटिव के केस में, उसमें भी हमने प्रोडक्ट रूल। तो उसमें हमने क्या यूज़ किया था कि अगर लेट्स सपोज आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा हमारे पास जी ऑफ एक्स है। दो फंक्शन है हमारे पास। लेट्स सपोज ये एक आपके पास एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है। इसका आप अगर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इन और डेरिवेटिव ऑफ आ सेकेंड फंक्शन, फिर इसी तरीके से प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ आ फर्स्ट फंक्शन। ये प्रोडक्ट रूल हमने यूज़ किया था फॉर प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। ठीक है। और लेकिन अब हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन का है कि इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास दो फंक्शन आ जाएंगे और दोनों के दोनों फंक्शन ऐसे होंगे जो सेम वेरिएबल के होंगे, तो हम उनको कैसे करें, इंटीग्रेट करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिपीटेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। रिपीटेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हमें एक ही दफ़ा फार्मूला अप्लाई करके, मतलब डेरिवेटिव में तो ये होता था ना कि आपके पास एक ही दफ़ा अगर आपने ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया तो हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में बाज़ औक़ात ये होगा कि आपके पास एक दफ़ा अगर इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन जो रिजल्टेंट आएगा उसमें कोई एक ऐसी टर्म होगी जिसमें अगेन दो फंक्शन होंगे जो सेम वेरिएबल के होंगे और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। उसको हमने कैसे डील करना है। फिर तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तो रिपीटेड में तो ये होगा कि बाज़ औक़ात आपके पास वो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार दफ़ा नहीं, पांच दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद वो हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व हो जाया करेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा हमारे पास कि हमारे पास इंटीग्रेंट जो है वो ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है। ये केसेस कब आएंगे उस चीज़ को हम देखेंगे, फिर उसको डील कैसे करेंगे, इस पे भी हम चीज़ देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेशन। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटीग्रेंट दैट हैव ओनली वन फंक्शन। देखें, अभी तक तीनों चीज़ों में मैंने आपको बताया कि आपने इंटीग्रेशन पार्ट तब अप्लाई करनी है जब आपके पास कोई भी दो फंक्शन हो सेम वेरिएबल के। ठीक है। अब चौथी चीज़ ये है कि आपके पास एक ही फंक्शन है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या एक ही इंटीग्रेंट है, तो उस केस के अंदर फिर हम क्या करेंगे? जारी बात है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उसमें हमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करने की क्यों जरूरत है। उसकी रीजन ये है कि इसका वेल नाउन कोई फार्मूला या कोई इसका इंटीग्रेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हमें ऐसे भी फंक्शन को डील करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीग्रेंट होगा, एक ही फंक्शन होगा, दूसरा कोई फंक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से हम चलते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन पे पार्ट्स के फार्मूले पे। हमारे पास अगर इस तरह के कोई फंक्शन आ जाए, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर साइन बी एक्स और एक्स ई पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पे इन दोनों फंक्शन के अंदर आप देखें ये आपके पास इंटीग्रेशन पूरे के पूरे है। किसका इंटीग्रेशन है? इस फंक्शन का। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस इंटीग्रेंट में आप देखें कि एक फंक्शन नहीं है बल्कि दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा साइन एक्स है। सेम वेरिएबल के हैं, बिल्कुल, ये भी एक्स वेरिएबल का है, ये भी एक्स वेरिएबल का है। अब इनको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। सिमिलरली दूसरे इंटीग्रेशन को इंटीग्रल को देखें आप, तो इसमें भी इंटीग्रेंट जो है वो दो वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स या दो फंक्शंस पे डिपेंड कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज एक्स एंड अदर वन इज ई पावर एक्स। अब इन दैट केस हमारे पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला नंबर वन, ये क्या कहता है कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन हो u और उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है।
तो हम इसका इंटीग्रल कैसे लेते हैं, u ऑफ x v ऑफ x एज इट इज, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ v ऑफ x u प्राइम ऑफ x। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फार्मूला है जो कि हमारी बुक के अंदर भी मेंशन है। हम ऐसा करते हैं, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं दो क्वेश्चंस को दोनों क्वेश्चंस में से सबसे पहले मैं एक्स ई पार एक्स को अलग से आपको सॉल्व करके समझाता हूं। देखें, पहला हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स ई पार एक्स इंटू डी एक्स। वही जो फार्मूला अभी मैंने डिफाइन किया है, इसे अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं तो अलग से मैं यहाँ पे आपके सामने फार्मूला दोबारा लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ f1 f2। f1 क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, f2 क्या है, सेकंड फंक्शन है। इसका इंटीग्रल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये किसके बराबर होगा, आसान अल्फाज में कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकेंड डेरिवेटिव इनटू dx। ये सिंपलेस्ट वे है आपको इंटीग्रेशन पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल की मदद से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का। दोबारा से सुन लें, f1 आपके पास कोई भी फंक्शन है, f2 भी आपके पास जो है वो सेकंड फंक्शन है। ठीक है, अब f1 आपके पास एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन आएगी सेकंड फंक्शन की। ठीक है, अब माइनस दरमियान में आएगा, जैसे डेरिवेटिव के केस में होता था, प्रोडक्ट रूल के केस में प्लस आता था, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा बल्कि माइनस आएगा। ओके, फिर इंटीग्रेशन दोबारा लेनी है, f1 जिसको आपने पहले कुछ भी नहीं किया था उसका डेरिवेटिव, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड मतलब यह है कि जो आपने अभी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख के दूसरे फंक्शन का जो आपने डेरिवेटिव लिया था ना, उसको आपने अगेन जो है वो कंसीडर करना है और उसका जो इंटीग्रेशन लेना है। जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा ना, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो है ना इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक फंक्शन था एक्स ई पार एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट फंक्शन किसे कंसीडर करना है, सेकंड फंक्शन किसे कंसीडर करना है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट फंक्शन आप हमेशा उसे कंसीडर करें जिसका डेरिवेटिव लेना आसान है। अगर आप कहें कि यार यहाँ पे तो हमें x का डेरिवेटिव x1 है वो भी लेना आसान है, और e पार x का जो डेरिवेटिव है वो e पार x है वो भी आसान है, तो फिर हम क्या करें, तो इसमें से इन प्रैक्टिस मैं ऐसा करता हूँ कि देखता है कि मैं इजिएस्ट वे किसको कह रहा हूँ। ठीक है, हम फर्स्ट फंक्शन दो काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक हम ये करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन में एफ ई पार एक्स को लेता हूँ, और सेकंड फंक्शन में जो है वो ई पार एक्स सिंपल जो एक्स है इसको कंसीडर करता हूँ, यानी कि एक्स को मैं सेकंड फंक्शन कंसीडर करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इस केस के अंदर जब मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे पास ई पार एक्स एज इट इज आ जाएगा, या मैं ई पार एक्स एज इट इज, और इंटीग्रेशन हमने किसकी लेनी है, हमने इंटीग्रेशन लेनी है एक्स इंटू डी एक्स की, क्योंकि सेकंड फंक्शन मैंने इसे कंसिडर किया हुआ है। फिर माइनस अगेन इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी ओवर डी एक्स, सेम वेरिएबल से आपने डेरिवेटिव लेना है, ई पार एक्स। ठीक है, इनटू आगे इंटीग्रेशन, किसकी इंटीग्रेशन है, सेकंड फंक्शन की, और सेकंड फंक्शन हमने किसे रखा हुआ है, x इंटू डी एक्स को। ओके, तो अगेन मैंने इसका जो डेरिवेटिव है यानी कि फाइनल फॉर्म में इंटीग्रेशन वो आ गई, यानी कि ये इक्वल साइन नहीं भूलना। x का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर ई पार एक्स एज इट इज, फिर माइनस दोबारा से इंटीग्रेशन साइन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई पार एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ई पार एक्स
ई पार एक्स, या यूँ मैं कर लेता हूँ इसको सेम, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लिया है तो डेरिवेटिव को हम सेम कलर से मेंशन कर रहे हैं, तो इस वजह से ई पार एक्स, और एक्स का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक्स का इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पे होगा जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू डी एक्स। अब इन दैट केस आपको नज़र आ रहा है कि हम एक एक्स से तो निकल गए हैं, लेकिन दोबारा से जब हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया है, अगेन हमारे पास एक ऐसी फंक्शन आ चुका है जिसमें दो फंक्शंस हैं और दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शंस हैं। अब इसका हल क्या करें, अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे ये कि फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास, वो हमारे पास होगा एफ वन, यानी कि ई पार एक्स, सॉरी हमने ई पार एक्स